गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। इस समय हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। कल मैंने आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन बताया हुआ था। कैरेक्टर और स्ट्रिंग से रिलेटेड ये फंक्शन आपको मैंने समझाया था स्टूडेंट, आप लोगों ने चलाया होगा। आर ट्रिम्प, एल ट्रिम्प, लोअर केस, अपर केस, ये आप एक बार देख लीजिएगा। यदि किसी फंक्शन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक फंक्शन मैंने जो बताया था एक्चुअल में स्टूडेंट आपको, वो ट्रिम्प, ओनली ट्रिम्प, तो बोला था 11G में उसको कैसे यूज करते हैं। आज मैं सबसे पहले उसी को डिस्कशन करके आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ट्रिम फंक्शन को आप कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे जो मैं फंक्शन कल बताया हुआ था, एल ट्रिम्प, आर ट्रिम्प तो आपका वर्क किया था, ट्रिम फंक्शन ने वर्क नहीं किया था, तो उसको मैंने अलग से लिया है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ओरेकल में जो ट्रिम फंक्शन पाया जाता है, रिमूव द स्पेस, स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये आप पढ़िएगा। देखिए, एल ट्रिम से हम लेफ्ट साइड से यूज कर रहे थे रिमूव, आर ट्रिम से राइट साइड से, लेकिन ओनली यदि ट्रिम पे यूज करते हो ट्रिम फंक्शन, तो वो क्या करता है, रिमूव द स्पेस और स्पेसिफाई द कैरेक्टर। स्पेस एक कैरेक्टर को रिमूव करता है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से भी, एंडिंग से भी, और बोथ, कहीं से भी हो सकता है, दोनों से, स्टार्टिंग और एंडिंग से, दोनों से हो सकता है। यानी कि ये ट्रिम फंक्शन के माध्यम से हम स्टार्टिंग से भी उसकी स्पेस या कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, या एंडिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं, या वो दोनों से भी कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो ध्यान देना स्टूडेंट। ये देखिए ट्रिम, इसमें जो सिंटैक्स है ये ऑप्शनल है। लीडिंग यानी कि स्टार्टिंग से, ट्रेन मतलब एंडिंग से, और बोथ मतलब कहीं से भी, और फिर जो करेक्टर होगा वो हम निर्धारित करेंगे फ्रॉम द ट्रिम सोर्सेस, अब किससे हमको इसको हटाना है वो हमको देना होगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, लीडिंग, ट्रेलिंग और बोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दें। लीडिंग, रिमूव एनी लीडिंग करेक्टर दैट द इक्वल टू द स्पेसिफाइड ट्रिम करेक्टर। ट्रिम करेक्टर में जो भी करेक्टर हम स्पेसिफाई करेंगे वो शुरुआत से आपको क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। और ट्रेलिंग की यदि बात करें, रिमूव एनी ट्रेलिंग करेक्टर दैट इक्वल द स्पेसिफाइड ट्रिम, वो पीछे से रिमूव करेगा। अब बोथ की यदि बात करें तो आगे से और पीछे दोनों से ट्रिम करेगा। मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल ये समझते हैं पहले ओरेकल ट्रिम के बारे में। ट्रिम हमने लिखा लीडिंग और ट्रेलिंग बोथ ट्रिम, ये आपका सिंटेक्स हुआ फ्रॉम और सोर्स। जैसे इसमें लिखा ट्रेलिंग एम, यानी कि आगे से आपको एम हटाना है, फ्रॉम किससे, मैडम से, तो ये जो हटाएगा तो आगे से हटाएगा, तो सॉरी, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स पीछे से, यानी कि ये एम को रिमूव कर देगा और बचेगा MADA, MADA ट्रेलिंग लिखा है ये देखिए। और यदि हम लीडिंग देंगे तो आगे से हमको हटाएगा, तो बचेगा ADM। ट्रेलिंग पीछे से हमको हटाया, लीडिंग आगे से हमको हटाया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और बोथ, यदि हम यहाँ पे बोथ यूज करेंगे तो दोनों से हटाएगा, आगे से भी और पीछे। ओके, पोजीशन नॉट स्पेसिफाई द स्पेस, यदि कोई स्पेस होता तो स्पेस भी हटा देता। ये देखिए, इधर स्पेस दे देंगे तो स्पेस को भी ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, मैडम आ जाएगा। ओनली एक ही कैरेक्टर ये हटाएगा जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट? ये डायग्राम समझ में आ रहा? यस सर। ओके ओके, चलो अब एग्जांपल मैं इसका समझाता हूँ कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक बार स्पेस ही रिमूव करके दिखा देता हूँ। ओरेकल को ओपन करते हैं।
ये देखिए, इसका अभी स्पेस हटाया इसमें, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे पीछे का जो स्पेस है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अगला एग्जांपल जैसे बिगिन और बोथ वाला मैंने समझाया आपको, उसके लिए देखिए हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ट्रिम लीडिंग 0 फ्रॉम 0 0 और ये दिया हुआ है। अब देखिए जितने जीरो होंगे सब हटा देगा। ये कहां से हटाएगा? लीडिंग, आगे से। ये देखिए 123। अब मान लीजिए लीडिंग नहीं भी लिखते हैं, हटा देते हैं, तब भी चूंकि इसको 0 ही मिल रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए 2 3 में लिख देता है स्टूडेंट, ये देखिए तब इसको दिक्कत होगी, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि लीडिंग लेना है कि ट्रेलिंग लेना है। ट्रिम सेट शुड बी हैव ओनली 1 कैरेक्टर। ये क्या कहता है? ओनली 1 कैरेक्टर इसमें स्पेसिफाई आपको करना है। ये देखिए एक कैरेक्टर मैंने स्पेसिफाई किया, तो ये कहां से हटा दिया? यहाँ से। ओके, और मान लो इधर भी मैं 0 लगा देता और इधर कर देता 0। अब देखिए, आप कहीं से भी हटा देगा, बोथ आप लिखे या ना लिखे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं आगे से ही हटाओ, तो फिर आप लीडिंग लिखो, है ना। जैसे मान के चलिए, एक हम फिर से वही एग्जांपल, जैसे ये मान के चलिए मैं इधर 0 भी लगा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए पीछे का 0 नहीं हटा है इसमें, आगे का 0 हटा दें। यदि आप ये चाहते हैं कि आगे का ही 0 हटे, तो फिर आपको ये लिखना मस्ट हो जाए। ओके, देखिए और भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखिए एक एग्जांपल ये लिया मैंने, अब देखिए ट्रेलिंग 1 ट्रेलिंग किया मतलब पीछे से, ये देखिए 1 हटा दिया। आउटपुट आप देखो, चेक करें। और मान लीजिए 1 हम इधर भी लगा देते, तब भी ये पीछे का 1 हटाएगा, आगे का 1 नहीं हटाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है? ट्रेलिंग। और यहाँ पे यदि मैं यहाँ बोथ लिख देता स्टूडेंट, तो फिर दोनों हटा देगा। ये देखो, ओके, तो ये आया समझ में स्टूडेंट। इस प्रकार से आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारे अभी तक कैरेक्टर फंक्शन हुए, हमने देखिए ये फंक्शन पढ़ा, यहाँ पे हमने नंबर फंक्शन पढ़ लिया, ये जो हमने सीखा था न्यूमेरिक फंक्शन, इसके साथ साथ हमने कैरेक्टर फंक्शन स्टूडेंट पढ़ लिया। अब कैरेक्टर के बाद आज जो हमको पढ़ना है वो आ गया अब हमारे पास डेट फंक्शन। डेट एंड टाइम से रिलेटेड वर्क करना होगा। जब दीज आर द फंक्शन दैट आर टेक वैल्यू दैट आर द डेटा टाइप डेट, डेट डेटा टाइप की वैल्यू को यूज करने के लिए हम डेट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डेट डेटा टाइप। इसमें जो डेटा टाइप यूज होंगे वो कौन से होंगे? डेट डेटा टाइप, उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? एक एक करके आइए सीखते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसमें है एड मंथ फंक्शन। ये क्या करता है? एड मंथ, जो भी एक डेट हम यहाँ देंगे और जितना नंबर यहाँ पास करेंगे उतना मंथ ये ऐड कर देगा। रिटर्न द डेट वैल्यू आफ्टर देयरिंग द एन मंथ टू द एक्स। जो भी एन मंथ, हम अभी एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। फिर अगला है मंथ बिटवीन एक्स और x2, रिटर्न द नंबर ऑफ द मंथ बिटवीन डेट x1 एंड x2। दो डेट हम इसमें देंगे और उन दोनों डेट के मंथ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो निकाल के बता देंगे। नेक्स्ट डे, अगला फंक्शन यूज होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब कोई डे है, आज जैसे ट्यूसडे है और हम देखना चाहें कि अगला ट्यूसडे किस डेट को पड़ेगा, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। लास्ट डे,
हम मंथ के लास्ट डे को देखना चाहते हैं कि जो मंथ हमारा चल रहा है, जैसे सितंबर है तो सितंबर का लास्ट डे कितने दिन का होगा, 30 का कि 31 का, तो वो डे हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। इस डेट यानी कि करंट सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम होगा वो डिस्प्ले कर। तो ओके स्टूडेंट, दिस डेट आपको क्या दिखाएगा, करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा। अब देखिए इनके एग्जांपल को समझते हैं। वॉइस आ रही है ना स्टूडेंट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। अब देखिए इसके हम समझते हैं एग्जांपल, जैसे एड मंथ। ये एड मंथ है, इस एग्जांपल को आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कैसे एड मंथ हमने किया 3/10/2020। यहाँ पे जो मंथ हुआ हमारा 3 यानी कि मार्च, और मार्च में कितना ऐड किया हमने 3, तो मार्च के बाद 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, जून। अप्रैल मई जून 6 आ जाएगा, ये डेट हमको मिलेगी। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। कोई भी डेट दे सकते हैं। ये डेट रन किया तो देखिए 6/10/2020। 3 की जगह मान लीजिए हम दूसरा कुछ दे दें, 10 अक्टूबर दे दिया हमने। ये डेट है, डेट आपकी कोई भी हो सकती है। 25 रन किया तो देखिए अक्टूबर के बाद 3 जोड़ो, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो यहाँ मिलेगा आपको 1/25/2021 ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर, जो भी होगा वो मंथ में क्या कर देगा, प्लस कर। ओके। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे पास टेबल होगी, डेट होगा, उस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये डेट है, हायर डेट है। मान लीजिए आपके पास कोई टेबल स्टोर है, आप अपनी स्वयं की टेबल भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ ई नेम और प्लस हायर डेट भी प्रिंट करा देता हूँ, और इसके बाद प्लस करके मंथ को प्लस करके हमने दिया। यहाँ पे फ्रॉम डुअल में हमने दे दिया ईएमपी। अब देखिए सभी के मंथ में 3 प्लस कर दिया होगा, आप समझिएगा। ये मंथ का इसका देखिए क्या था, 11 नवंबर, तो यहाँ क्या कर दिया फरवरी। यहाँ 5 था तो क्या हो गया 8, 5 3 8। यहाँ 6 था तो 9 हो गया, यहाँ 4 था तो 7। ओके। तो ये मैंने एड मंथ बताया। अब मैं अगला बताने वाला हूँ आपको स्टूडेंट। अगला मेथड है आपके पास, देखिए मंथ बिटवीन। ये देखिए कैसे आपको निकालता है। कोई भी 2 डेट आप इसमें दे सकते हैं, उसके बीच के मंथ को ये आपको बताएगा। कोई 2 डेट है और उनके बीच के मंथ को हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए -3, यहाँ पे मंथ 7 है और यहाँ पे हमने 10 दिया, तो 3 का अंतर आया। 8 9 10 माइनस में दिया। यदि बैक में होता, मान लीजिए यहाँ 7 है और यहाँ मैं दे देता 10 के बदले हम दे देते 2, तो फिर प्लस में वैल्यू मिलती है। तो सॉरी, मंथ सेलेक्ट नहीं किया था मैंने,
ये देखिए 5 7 है और 2, तो फरवरी हो गया, यानी कि 7 क्या है, जुलाई है ना। तो जुलाई से फरवरी बैक करो, कितने महीने हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 का अंतर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे यदि आप बैक में जाओगे तो प्लस में, यदि आप आगे की ओर जाओगे तो माइनस में, वो डिफरेंस आपको बताएगा। और मान लीजिए जुलाई ये फरवरी 2000 में 20 कर देता, तब देखिए आपको क्या बताए, 17 महीने का अंतर आ गया, ये देखिए। ओके, और यदि यहां मैं 7 कर देता, अब देखिएगा 12 महीने, पूरे 1 साल का अंतर। ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। Yes, 7/3/2020 से Yes, sir. ओके ओके। नेक्स्ट डे, अगला फंक्शन है नेक्स्ट डे। देखिए नेक्स्ट डे कैसे यूज करते हैं, जो भी करंट में डे हो वो आप बता सकते हैं और फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अगला डे कब मिलेगा हमको। जैसे ये आप चेक करिएगा, नेक्स्ट डे आज 21, हाँ आज 21 तारीख है, 21/9/2021, आज डे है ट्यूजडे फ्रॉम। अब हमको देखना है अगला ट्यूजडे कब होगा, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, एंटर करूंगा क्या अगला ट्यूजडे 28 को, आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, 21 को है और अगला ट्यूजडे हमारा 28। ओके, तो ऐसे कोई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डे। नेक्स्ट अगला फंक्शन है हमारा लास्ट डे। किसी भी मंथ का लास्ट डे इससे निकाला जा सकता है, कोई भी मंथ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ये सितंबर मंथ है, इसका लास्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। देखिए 30/9/2021 लास्ट डे, और मान लीजिए यहाँ पे 12 कर दिया मैं, तो आपको मालूम है जैसा कि दिसंबर में 31 का दिसंबर होता है, तो यहाँ बताएगा 31 30/12/2021। इस प्रकार से किसी भी मंथ का लास्ट डे निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट एक हमने इस पे बताया था सिस डेट। सिस डेट बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, आपको करंट डेट और टाइम बता देगा, आप सीधा लिखेंगे सिस डेट और इसको सेलेक्ट किया, रन किया, ये देखो करंट डेट, जो भी सिस्टम की करंट डेट होगी वो आपको यहाँ पे बता। ओके, तो ये नॉर्मल फंक्शन हुए डेट से रिलेटेड। कुछ इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड भी फंक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। जैसे एक राउंड फंक्शन है, इसको आप समझिए, राउंड फंक्शन क्या होता है, कैलेंडर से रिलेटेड होता है। राउंड फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द डेट राउंडेड, राउंड डेट को राउंड करके देगा। राउंड ऑफ जैसे नंबर होता है कि हम पॉइंट के बाद इतना देंगे तो ऑटोमेटिक 5 पॉइंट कुछ दिया 8 तो 6 कर देगा। यदि लो है अपर राउंड गेटर राउंड होगा, यदि लोअर राउंड होता है तो बैक में कर देगा। ऐसे आप राउंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। राउंड फंक्शन को यूज करने के लिए जो सिंटैक्स होगा वो ये होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसको सिंटैक्स के रूप में। और यहाँ पे आप राउंड लिखेंगे, डेट देंगे और डेट के बाद एफएमटी फॉर्मेट यूज करेंगे। एफएमटी फॉर्मेट का मतलब है ये, मैं कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दे रहा हूँ। द यूनिट मेजर द अप्लाई द राउंडिंग इफ द पैरामीटर नॉट प्रेजेंट देन द डेट इज राउंडेड द
नियरेस्ट बाय डेट। यदि हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं, एफएमटी फॉर्मेट नहीं देते हैं, तो नियरेस्ट जो भी होगा राउंड ऑफ वो आपको राउंड ऑफ कर देगा। और यदि फॉर्मेट की बात करें तो इस प्रकार से आपको CCSC 1 ग्रेटर देन द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ 4 डिजिट ईयर, और इस प्रकार से आप दे सकते हैं FYY ईयर राउंड ऑफ करेगा 1 जुलाई से। ये मैं PDF आपको भेज दूंगा स्टूडेंट, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ उनको। YY Q क्वार्टर देगा, मंथ देगा, W सेम डे ऑफ द वीक, ये सारे इसके फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा PDF एज ए PDF फाइल, तो आप लोग यूज कर लीजिएगा। और ये किस किस वर्जन में अप्लाई होगा मैं ये भी लिख देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट। आप ओरेकल 12C चलाते हो, 11C चलाते हो, ओरेकल 10B चलाते हो या ओरेकल 9i आप यूज कर सकते हैं। और ओरेकल 19C में भी यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलाइएगा। अब देखिए वर्क कैसे करेगा। राउंड डेट फॉर्मेट, मान लीजिए राउंड हमने यहाँ लिखा और टू डेट, इसमें कन्वर्ट, डेट कन्वर्ट करने वाला भी फंक्शन यूज किया जाता है। कुछ कन्वर्जन फंक्शन होते हैं डेट के, वो भी हम सीखेंगे कि कौन से कन्वर्जन फंक्शन हैं। यहाँ पे हमने दिया 16 सितंबर 2015 और यहाँ हमने पास किया मंथ, तो राउंड ऑफ किसको करेगा, मंथ को। यहाँ सितंबर है, सितंबर से राउंड ऑफ कर दिया अक्टूबर। आउटपुट जो मिलेगा आपको अक्टूबर मिलेगा। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अब दिखा देता हूं। ये देखिए सेलेक्ट राउंड टू डेट 9/16/2021, मंथ हमने लिया, ये हमने एज ए कोड प्रिंट कर लिया न्यू मंथ। फिर राउंड हमने लिखा टू डेट 9/16/2021 ईयर, इसमें ईयर को राउंड किया। मैं दोनों अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन कामा लगा के मैंने यहाँ पे दोनों को कर दिया। यहाँ कामा लगा हुआ है स्टूडेंट, आप ध्यान दें। तो देखिए 2 बार हमने राउंड मेथड यूज कर लिया है यहाँ पे, और ये आप कोड दे सकते हो वहां पे प्रिंट करने के लिए ओरिजिनल में। तो देखिए, तो एक बार हमने मंथ को राउंड किया, एक बार ईयर को। मैं दोनों को अलग अलग भी दिखा दूँ। देखिए न्यू मंथ, मंथ देखिए राउंड ऑफ कितना हुआ, 9 का 10 हो गया। ईयर राउंड ऑफ देखिए कितना हुआ, 21 का 22 हो गया। एक एक आप देना चाहें स्टूडेंट, एक एक दे सकते हैं, इसको मैं हटा सकता हूं, ऐसा भी मैं कर सकता था। देखिए ये देखिए, ये हमारा कौन सा मंथ, न्यू मंथ मिल गया। हमको ईयर देना है तो कुछ नहीं, यहाँ मंथ की जगह ईयर लिख देंगे। अब ईयर राउंड ऑफ कर देगा, यहाँ प्रिंट कराना है तो यहाँ भी मैं प्रिंट कर दूंगा, न्यू ईयर हो जाएगा। ये देखिए ईयर राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे ही जैसे राउंड फंक्शन पढ़ा, ऐसे ही टर्नकेट फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। वो टर्नकेट कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है। जैसे सेम फंक्शन है, टर्नकेट फंक्शन यूज टू गेट द डेट विद द टाइम पोर्शन, जो भी टाइम देंगे, द डेट टर्नकेटेड द स्पेसिफाई यूनिट ऑफ द मेजर, जो भी हम यूनिट उसमें स्पेसिफाई करेंगे उसको टर्नकेट करेगा। ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द जेनरिक कैलेंडर जो होगा, सेम फॉर्मेट टर्नकेट, राउंड की जगह आप टर्नकेट यूज करोगे, TRNC। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, सेम डेट और फॉर्मेट सेम होंगे। आप ये भी ऑप्शनल होगा, आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सेम मैंने इसमें भी इसको दे दिया है, आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ पे लिख भी दिया सेम। इसका जो ओरिजिनल एग्जांपल समझ लेते हैं। टर्नकेट जैसे टू डेट, यहाँ पे 2 मार्च 2015 DDMMYY, यहाँ पे हमने क्या किया, टर्नकेट ईयर। तो यहाँ पे जो निकालेगा टर्नकेट वो क्या निकालेगा, आपको ईयर निकालेगा। देखिए मार्च,
किस पे फोकस किया इसने? ईयर पे। अब आप यहाँ पे ईयर ध्यान देना स्टूडेंट, जो ईयर हमने पास किया उसको क्या कर दिया इसने? ट्रंकेट कर दिया। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए क्या 2000 मान लीजिए 15 लिख देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ओनली 15। अब देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, ईयर पे हमने फोकस किया। ये देखिए यहाँ 15 लिखा, लेकिन यहाँ आपको क्या मिल रहा है? 2015। ये है, क्योंकि हमने किसको किया? ईयर पे किया है। तो न्यू ईयर आपको मिल गया 1/1/2015। तो DDMMYY आप इस डेट को भी ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज करिएगा स्टूडेंट। इसके बाद जो कन्वर्जन फंक्शन मैंने बताया है, कुछ दो मेन कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, इनको कल मैं एक बार समझा दूंगा स्टूडेंट। टू CSAR टू डेट, इनको कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से डेट को कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन फंक्शन कल पढ़ लेंगे। और ट्रंकेट भी एक बार बता दूंगा, आप लोग इतना यूज करिएगा, ठीक है, राउंड फंक्शन यूज करिएगा। ट्रंकेट एक बार मैं और समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज टाइम काफी हो रहा, इसलिए क्लास को यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके